हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालिभवाब्दभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरालवनीरधावा पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तदहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनेत्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारिणानामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितर्व गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचर कृपा करो अब सर्व। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रजभानु की लाडली निग मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए आज के आनंद की।
कल आप सभी ने श्रवण किया था कि भगवान का कितने धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। भगवान के साथ में रुक्मिणी का किस प्रकार से विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सज्जनों, कोई व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ता है, कोई व्यक्ति यदि पैसे में, धन में, किसी भी चीज में यदि कोई आगे बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी अधिक होते हैं। यदि किसी न किसी प्रकार के दुश्मन उत्पन्न हो ही जाते हैं। अरे किसी न किसी प्रकार से ये नीचे की तरफ गिरे, अरे इसकी तरक्की क्यों हो रही है। सज्जनों, तरक्की तो परमात्मा करता है, हम तुम कराने वाले कौन हैं? कोई नहीं है। इसलिए सज्जनों, यदि तुम्हारे पास दुख भी आ जाए तो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और सुख भी आ जाए तो सुख में ज्यादा फूलना भी नहीं चाहिए। अरे हमारे पास तो सुख है, और तो हमारे सिवा कोई है नहीं, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। तो जीवन में यदि कोई आगे बढ़े तो अपन को प्रशंसा होना चाहिए। अरे बच्चा तरक्की कर रहा है, तरक्की करता रहे। अरे उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध से वो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है। सज्जन, मैं तो एक बात कहता हूँ, जिसका यदि गोविंद रखवाला हो, कन्हैया रखवाला हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं होता है। यदि किसी का परमात्मा रखवाला हो तो उसका जीवन में कितने भी दुश्मन बन जाएं, कितने भी दुश्मन बन जाए, पर उसका बालन बांका हो नहीं सकता है। कि काहू के केवल भजन सो, कि काहू के आचार्य सो, व्यास भरे उसे कुंवर के, शोभत पाँव पसार। किसी को आचार विचार का विलंब है, पर सज्जनों, जिसका यदि गोविंद रखवाला होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं होता है। जाको राके साइया और मार सके ना कोई, और बालन बाको कर सके जो जग भैरी हो। जिसका यदि गोविंद रखवाला है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए सज्जनों, यदि ज्यादा दुख आता है तो दुख में घबराना नहीं चाहिए, और कभी सुख में भूलना भी नहीं चाहिए। कि दुख में तड़पो मते, सुख में फूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। मुरली वाले को मन से लुभाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहते थे। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहते थे। दुख भी आ जाता जब भी खुश रहते थे, और सुख भी आ जाता जब भी खुश रहते थे। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के दुश्मनों की कमी नहीं थी। जैसे रुक्मिणी का विवाह होके आए थे तो सबसे पहले रुक्मिणी के पुत्र हुआ प्रद्युम्न। रुक्मिणी का पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब क्या है? प्रकृति दुम्नः प्रकाश यस्य स प्रद्युम्न।
उसको हम प्रद्युम्न कहते हैं। वो प्रद्युम्न कौन था? ये प्रद्युम्न भगवान का पुत्र कौन बन के आया है, उसके बारे में आचार्य सुखदेव जी कहते हैं। कामस्तु वासुदेवंसो दग्ध्यः प्रागरुद्रमन्नुना देवोपपत्तय भूया तुमेव प्रतिपद्यथ। भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न कामदेव बन के आया है। जो भगवान शंकर जी ने कामदेव को परास्त किया था, वही कामदेव स्वयं आज भगवान का पुत्र बन के आया है। जैसे प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो प्रसूति का ग्रह से तुरंत उस बालक को संबासुर नाम के दैत्य ने वहां पे चुरा लिया। संबासुर के दैत्य ने भगवान के प्रथम पुत्र को चुराकर और जैसे ही आकाश मार्ग में जा रहे थे तो समुद्र में उस बालक को फेंक दिया है। किसी कारणवश उसी समय पे एक मछली ने अपना मुंह को फाड़ा, उसी मछली के गर्भ में सीधा प्रद्युम्न जी चले गए हैं। अब तो मैंने संबासुर ने मन में सोचा कि मेरा शत्रु का पुत्र मर चुका है, और जितने उनके सैनिक थे उनने जैसी मछली हाला उन्हें तुरंत उसकी मैंने मछली को पकड़ के संबासुर की रसोई में ला के भेंट किया। महाराज आप इस मछली को पधारो समारो। अब तो जैसी मछली को काटा है तो उसमें एक बालक निकला है, और जैसे बालक निकला है तो संबासुर के यहाँ पे एक दासी रहती थी। एक दासी रहती थी, उस दासी को उस बालक को भेंट कर दिया। आप इसका पालन पोषण करना, इसको मन बड़ा करना। वो कोई और नहीं थी, वो दासी रहती थी, वो कामदेव की पत्नी रति थी। अब तो नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करती थी, पालन पोषण करती थी। और जैसे बड़ा होने लगा नारद जी आए। नारद जी कहते हैं देवी तो तुम इस पुरुष का पालन पोषण कर रही हैं, वो तुम्हारा पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था। आप इस बालक का पालन पोषण कर रही हैं देवी, वो तुम्हारे अगले जन्म तुम्हारा पति कामदेव था। पूरी कथा उस देवी को नारद जी ने सुनाई है। क्योंकि जब भगवान शंकर जी को देवता के कहने पर कामदेव भगवान शंकर जी के भजन में विघ्न डाल रहा था, तो भगवान शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र को निकाल लिया। जब शिवती सर नैन उबारा, जब शिवती सर नैन उबारा, जब शिवती सर नैन उबारा, वयोजन छाड़ा, वयोजन छाड़ा। और जैसे भगवान ने तीसरा नेत्र शंकर जी ने निकाला है, उसी समय पे कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती रोती भगवान शंकर जी के पास आई। आपने तो मेरे पति को त्याग माने मार दिया है, अब मैं क्या करूं? तब भगवान शंकर जी ने कहा था कि तुम्हारा पति जो हवा चलती नहीं इसी प्रकार से रहेगा, और यदि आपके पूर्व जन्म में स्वयं भगवान द्वारकाधीश का पुत्र बन के आएगा
आज जैसी लालन पोषण करने लगी तो उस बालक ने उस रति से कहा, माँ आप तो मेरा पालन पोषण कर रही हैं, आप तो ऐसे पालन पोषण कर रही हैं जैसे पत्नी अपने पति को खिलाती पिलाती होगी। तब रति देवी ने कहा है कि आप मेरे पूर्व जन्म में मेरे पति थे। भगवान नारायण सुता संबा शृणोरता अयं ते कृता पत्नी रतिकाम भवान प्रभो। हे बालक, मैं तेरी अगले जन्म की तेरी पत्नी रति हूँ। और तुरंत सारी बात उनको याद आ गई कामदेव को, और तुरंत संवासुर से युद्ध करके परास्त करके जैसी अपनी पत्नी के साथ में प्रद्युम्न पहुंचे हैं द्वारका में, तब तक तो भगवान के 16,001 विवाह हो चुके थे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, महाराज आपने रुक्मिणी चरित्र तो बहुत, रुक्मिणी का विवाह तो बहुत विस्तार से बताया था, और 16,001 विवाह भगवान की किस प्रकार हुए, कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। तब आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाया कृतो समन्तकेन मणिना स्वयं उद्यमदत्तम्। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन एक द्वारका में राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। एक और राजा थे द्वारका में जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित इतना पराक्रमी था कि सूर्य नारायण को इतना तप किया कि सूर्य नारायण ने एक मणि प्रदान कर दी। उस मणि का नाम है समंतक मणि। अब तो जैसे सत्राजित को जैसी मणि प्राप्त हुई तो सत्राजित अब तो किसी से बात नहीं करता था। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा। अपने सूर्य का इतना बड़ा भक्त था। एक दिन सत्राजित ने मन में सोचा, चलो द्वारकाधीश से मिले आए। एक दिन सत्राजित ने मन में सोचा कि चलो द्वारकाधीश से मिलके आते हैं। तो सत्राजित अपनी समंतक मणि को पहनकर भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए। और द्वारका में जैसे सत्राजित को आते हुए देखा तो अनेक सैनिक बोले, महाराज हमको तो ऐसा लगता है आपसे सूर्य नारायण मिलने आ रहे हैं। अरे सूर्य नारायण नहीं होंगे तो स्वयं चंद्रमा होंगे, आपसे मिलने आ रहे हैं। तब भगवान ने कहा, ना तो ये कोई सूर्य नारायण है और ना तो कोई चंद्रमा है, ये तो स्वयं सत्राजित राजा है। अपनी मणि को पहनकर मेरे दरबार में आ जाए। और जैसे सत्राजित भगवान के पास में आया और भगवान से जैसे मिलके लौट रहा था तो किसी यदुवंशी ने कह दिया, तो महाराज तुम कितने भाई हैं? सत्राजित ने कहा
कि मैं एक पुत्री है, एक भाई है और पत्नी है। तो कहते हैं कि ये मणि नित्य प्रतिदिन 8 बार सोना प्रदान करती थी, 8 बार सोना देती थी। इस इतने बड़े सोने को आप क्या करेंगे? इतने सोने को आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो मात्र 4 प्राणी हैं। तब सत्राजित को बहुत बुरा लगा, आप तो मेरी मणि को लेना चाहती हैं। तुरंत वहां से नाराज होकर चल दिया सत्राजित। तो एक ही दिन सत्राजित का भाई था प्रसेन, सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन ने अपने सत्राजित भाई से कहा था, भाई इस मणि को एक दिन मुझे पहन लेने दो। सत्राजित ने दे दिया उस मणि को। और जैसे मणि को पहनकर शिकार करने के लिए प्रसेन चल दिया। और मणि हमारे शिकार खेलते 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 जैसे ही जंगल में पहुंचा है तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया है। सिंह ने प्रसेन को मार दिया है और मणि को छीन लिया है। अब तो जैसे ही उस मणि को लेकर सिंह चल रहा था, इतने में भालू आया। भालू ने सिंह को मार दिया है और मणि को ले लिया है। और जैसे ही मणि को लेकर जाके माने भालू जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को दिया। अब तो धीरे धीरे क्या हुआ था कि माने 4-5 दिन हो गए, प्रसन्न लौट के नहीं आया। और जैसे प्रसन्न लौट के नहीं आया तो सत्राजित कहने लगा, सत्राजित कहता है कि मेरा भाई मणि को पहन के गया था और मणि को पहने आज 5 दिन हो गए, मेरा भाई लौटता क्यों नहीं है? मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं है। तब सत्राजित ने मन में सोचा, कहीं मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा तो नहीं दिया है? मेरे भाई प्रसेन को कहीं कृष्ण ने मरवा तो नहीं दिया है? क्योंकि मैं 4 दिन पहले गया था द्वारका में, तो कृष्ण के मित्रों ने मुझसे मणि मांगी थी। मुझे तो लगता है आज द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन को मणि के ऊपर मरवा दिया है। अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तो लगता है मेरे भाई प्रसेन को उस द्वारकाधीश ने मरवा दिया है। करने करने जपन जने भगवान के कान में पहुंच गई। सज्जनों, जितनी हमारी माता हैं, माताओं को श्राप लगा हुआ है कि माता के हृदय में कभी कोई बात रुकती नहीं है। भैया ने जा माइक ने माइक की आवाज ना बननी लाला। और जैसे ही मैंने माताओं को श्राप लगा हुआ है कि माताओं के हृदय में कोई बात रुकती नहीं है। आवाज ना बननी जाएगी तो आवाज नहीं सुंदर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारी जितनी माताएं, उनके हृदय में बात रुकती नहीं है, क्योंकि मेरी माताओं को श्राप लगा हुआ है। जैसे एक बार महाभारत के समय पे जब पांडव अपने भाइयों का, मरे हुए भाइयों का, कौरवों को सभी का पिंडदान कर रहे थे। और पिंडदान करते 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 सभी का पिंडदान कर दिया और मात्र कर्ण बचे हैं। और जैसे कर्ण बचे हैं तो आज माता कुंती युधिष्ठिर से कह रही है, बेटा एक पिंडदान और कर दो, एक पिंडदान और कर दो। तब माने कुंती मैया ने कहा, बेटा कर्ण के नाम से पिंडदान और कर दो। तब माने युधिष्ठिर जी कहते हैं, माँ कर्ण हमारे जाति का नहीं, पाति का नहीं, कुल का नहीं, हम कर्ण के नाम से कैसे माने पिंडदान कर दें।
तब उनने कहा था, बेटा मैं कुंवारी अवस्था में मैंने कर्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। उसी समय पे सभी पांडव रोने लगे, मातों ने इतनी बात हमसे क्यों छिपाई कि जब हम बाण चलाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कर्ण के पैरों की तरफ बाण जा रहे हो। मां ऐसी बात तुमने क्यों छिपाई हमसे। तब उस दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने माता कुंती को श्राप दे दिया, मां आज के बाद कोई भी बात माताओं के हृदय में रुकेगी नहीं। तो उसी दिन से माताओं को श्राप लगा।